और ये मीटिंग और फैसला आज रात ही होना है और मीटिंग करनी है उनसे दीगर रहनुमाओं के साथ। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी साहब ने, जो हमारे साथ मौजूद। सईद गनी साहब, बहुत शुक्रिया। सईद गनी साहब, आज रात ही आप लोग मीटिंग करके इस हवाले से फैसला करने जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है ताजिर बीच में फंस गए हैं। तहरीक इंसाफ की वफाकी हुकूमत कोई और फैसला करती है, सिंध की क़यादत उनके साथ मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है कि ये सिंध हुकूमत कर रही है, ऐसा लॉकडाउन होना नहीं चाहिए। वफाकी हुकूमत एक और फैसला कर देती है। अब सिंध हुकूमत फैसला कर सकती है, मगर वो कहती है नहीं, हम आपसे मीटिंग करके वफाक से मंजूरी कराएंगे। हालांकि आपका इख्तियार है, 18वीं तरमीम के बाद आप फैसला कर सकते हैं। बीच में लग रहा है ताजिर बरादरी फंस गई आप सबके दरमियान। जो वफाकी हुकूमत ने हमें प्रपोजल भेजे उसके अंदर ये वाज़े तौर पे लिखा है कि वो तमाम इंडस्ट्रीज बंद रहेंगी सिवाय कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज के। फेज 2 की जो अलाइड इंडस्ट्री है या जो मार्केट्स हैं उनके सब बंद रहेगा, ये उसके अंदर लिखा हुआ है। अब कोई अगर हमें ये कहे कि आप इंडस्ट्री खोले देगा तो हमारा ये फैसला नहीं है। फिर इसी डॉक्यूमेंट में ये लिखा हुआ है, जो प्रपोजल था, कि तमाम शॉपिंग मॉल्स जो हैं वो बंद रहेंगे, शॉपिंग सेंटर्स बंद रहेंगे। ट्रांसपोर्ट के हवाले से उनका था, उस पर एग्रीमेंट नहीं हो सका तो वो नहीं हुआ। आज सीएम साहब ने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि अगर हमें आप दोबारा आकर कुछ कहते हैं तो हम फिर जाएंगे उसके अंदर कि भाई आप ये इनकी जरूरत है ताजिरों के, उनको खोलने का मौका दें। पहले जब ये सारा मसला चल रहा था तो मैं ये समझ रहा हूँ कि हम बिल्कुल सही ट्रैक पे थे और हमने इनसे यही कहा था कि हम ये फेडरल गवर्नमेंट के पास ले जाएंगे और वहां कोशिश करके उस मीटिंग के अंदर उसको रिजॉल्व करेंगे। लेकिन उससे पहले इन्होंने जल्दबाजी की और ये सारी चीजें हुई। उसमें फ्रैंकली स्पीकिंग फिर हम रुक गए। हमने कहा ठीक है, अगर इस तरह से करना है, अगर फेडरल गवर्नमेंट और गवर्नर साहब खुद बात करके खुलाना चाहते हैं तो हमने नहीं की वो। तो ये जो आपकी मीटिंग होने जा रही है आज रात, उसमें आप इस ओपन माइंड के साथ जा रहे हैं कि जो मुख्तलिफ शॉपिंग है की जगह हैं, मुख्तलिफ जो दुकानें हैं वो हम खोल देंगे और वफाक को भी कन्विंस करेंगे, या फिर ये एक और पॉइंट स्कोरिंग है जिस तरीके से तहरीक इंसाफ की सिंध क़यादत मिलती है इनसे, वफाक कोई और फैसले कर देता है, वो इनको गारंटी करा देते हैं। आप लोग भी सिर्फ ये बताने जा रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, वफाक नहीं खोलने दे रहा। सीएम साहब ने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिल्कुल वाज़ेह तौर पर यह कहा कि हम आज उनसे मिलेंगे। उसके बाद हम आज की तारीख में, बल्कि हाँ, एमक्यूएम का डेलीगेशन मिला था सीएम साहब से इसी हवाले से। सीएम साहब ने बताया कि आज मुमकिन हुआ तो आज, वरना कल सुबह मैं फेडरल गवर्नमेंट को ये लिखकर भेज दूंगा कि ये हमारी मीटिंग हुई है, उसके अंदर ये तजावीज़ है, मेहरबानी करके इसको मीटिंग के अंदर आप डिस्कस कर रहे हो, उसके बाद वो कर लें। तो वो हम कल सुबह कर देंगे। अब अगर पीटीआई के जो दोस्त यहाँ इनको जो लारे लपे दे रहे होते हैं, जो सुना रहे होते हैं, जो इस्तेमाल कर रहे होते हैं, बजाय हमने चढ़ाई करने के बाद चढ़ाई करें ना जहाँ पे करनी चाहिए, हमको भेज देंगे। लेकिन ये बात है कि हम खुद से मार्केट्स खोलने की इजाजत नहीं देंगे। मार्केट्स खोलने के लिए हमारी हमदर्दियां इनके साथ बिल्कुल हैं, लेकिन हम रास्ता इख्तियार करेंगे वही एनसीसी का, और उनके पास जाएंगे ताकि फिर हम ये गुजारिश करेंगे पूरे मुल्क में एक ही जैसा हो। जिस तरह अभी आपने कहा कि जो पंजाब में हो रहा है, जो हो रहा है, पाकिस्तान में हो रहा है, जो सिंध में हो रहा है, वो करेंगे। बल्कि बलूचिस्तान का तो शायद सूरत थोड़ी सी और मुख्तलिफ है, वो तो कुछ और कह रहे, शायद बातें कर रहे थे। मतलब अगर जैसे तरावियों के हवाले से पूरे मुल्क में एक अलग फैसला हुआ, मगर सिंध हुकूमत ने एक अलग फैसला किया, तो अगर एक फैसला हो गया है दुकानों के हवाले से भी, तो आप सिंध में एक अलग फैसला कर सकते हैं क्या? ये जो तहरीक इंसाफ की वफाकी हुकूमत कुछ और करती है और जो सिंध की क़यादत है वो सिंध हुकूमत के खिलाफ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और बयानियाँ बनाती है, उससे आप दबाव में आकर इस वक्त ये कर रहे हैं कि जी ताजिरों से मिलकर आप उन्हें कह रहे हैं कि हम तो प्रपोजल वफाकी हुकूमत को भेज देंगे, अगर वो मान गए तो हम आपको खोल देंगे। ये आप उस दबाव की वजह से कर रहे हैं? नहीं, दबाव में तो नहीं। देखिए, ये तो मैं आपको ये बता रहा हूँ ना कि पीटीआई सूबा सिंध में ये कहे कि सूबाई हुकूमत ने मार्केट्स बंद करके कराची दुश्मनी की हुई है, वो ये कहे कि हम यहाँ लॉकडाउन करके वफाक के खिलाफ साजिश कर रहे हैं, और वफाकी हुकूमत जो फैसले करे वो वही करे जो शायद हम यहाँ कर रहे हैं। तो जो पीटीआई यहाँ बातें कर रही है भाई, या अगर आप, या तो आपका राब्ता नहीं है लोगों से, या आपका राब्ता नहीं है पंजाब में बैठे लोगों से, उनसे पूछे ना वो क्या कर रहे हैं। हम तो वही कुछ कर रहे हैं जो मरकजी स्तर पर तय हो रहा है, जो बाकी सूबे कर रहे हैं। तो हम किसी से कोई अलग नहीं कर रहे, और इसीलिए हम ज्यादा मोहतात हैं क्योंकि हम एक ऑपोजिशन की जमात है, हमारी हुकूमत यहाँ पर है, हमारे ऊपर ब्लेम करना निस्बतन बहुत आसान हो जाता है। तो हम इस कोरोना के इशू पर कोई कंट्रोवर्सीज पैदा नहीं करना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि पूरे मुल्क में एक ही आवाज हो। फेडरल गवर्नमेंट ने फैसला किया, हमारी रिजर्वेशन थी, लेकिन जो चीजें तय हुई हमने उसको ओके कर दिया है। अब उसके बाद अगर जो जहाज की बात थी, ट्रेन की बात थी, ट्रांसपोर्ट की बात थी, तो उस पर सिर्फ सूबा सिंध के एतराज नहीं थे। पंजाब ने भी पहले दिन एतराज किया, बलूचिस्तान ने भी एतराज किया, बाकी लोगों ने भी किया। पंजाब ने अगले दिन मौक़िफ़ बदल दिया, लेकिन कंसेंसस फिर भी नहीं बना। अक्सरियत की राय का ये था कि नहीं चलनी चाहिए, तो वो नहीं हुई। तो ये ज्यादा बेहतर तरीका है कि कंसल्टेशन होती है, उसके बाद इत्तेफाक से फैसले हो जाते हैं। बहुत शुक्रिया। सईद गनी साहब हमारे साथ मौजूद थे। अब देखते हैं ताजिरों के साथ मुलाकात के बाद आज रात ही क्या फैसला सामने आता है, वफाक के सामने क्या मामला रखते हैं। ये दिलचस्प सूरत हाल है कि तहरीक इंसाफ की ही पंजाब हुकूमत पंजाब में ये कह रही है कि जो 6 बड़े शहर हैं
उसमें लॉकडाउन को नरम ना करें क्योंकि कोरोना वायरस फैल सकता है। मगर तहरीक इंसाफ की सिंध क़यादत ये कह रही है कि कराची में लॉकडाउन को सख्त करना कराची के खिलाफ साजिश है, जिसकी वजह से सिंध हुकूमत कह रही है कि हम ताजिरों से मिलकर वफाकी हुकूमत के सामने मामला रख देंगे, जो वो कहेंगे उस पर अमल दरामद हो जाएगा।